गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना ऑनलाइन एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज 12 जनवरी और 12 जनवरी की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जा कर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल करके कर दिया गया है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ये इसका नाम बदल कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल करके। तो ये जो फ्रेंड खाद्य सुरक्षा योजना थी पहले, और इसका नाम वर्तमान में कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1 जनवरी से 80 करोड़ से अधिक गरीब को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया गया है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है आपका अंग्रेज़ी, और दूसरे नंबर पे है चीन की मंदारिन भाषा, और तीसरे नंबर पे हिंदी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुबली में किया है। ठीक है, और ये हुबली है कहाँ? कर्नाटक में है हुबली। ठीक है, और ये जो संस्करण हो रहा है ये 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है, और ये 26वें संस्करण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में हुजो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो हुजो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये फ्रांस देश के खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही, ये फ्रांस देश के खिलाड़ी है हुजो लॉरिंस। ठीक है, तो इसके बारे में बता देते हैं, फ्रांस के लिए 145 मैच खेल चुके हैं हुजो लॉरेंस, और 2018 विश्व कप विजेता कप्तान भी थे ये हुजो लॉरेंस, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड हमारा, हाल ही में आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हाल ही में आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैरी ब्रूक को चुना गया है। तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड के क्रिकेटर है जिसे आईसीसी ने महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में किस सिख महिला ने अमेरिका के न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो हाल ही में किस सिख महिला ने अमेरिका के न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह बन गई है अमेरिका के न्यायाधीश। तो इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये जो है मनप्रीत, ये अमेरिका के सिविल कोर्ट के जज बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में आगामी स्वतंत्र दिवस समारोह में कौन सी महिला टुकड़ी करेगी पथ का संचालन? तो आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सी महिला टुकड़ी करेगी पथ का संचालन? तो वो हो जाएगा आपका सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी करेगी पथ का संचालन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड हमारा, हाल ही में ऑटो एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में ऑटो एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी ने किया है ऑटो एक्सपो 2023 का उद्घाटन। ठीक है, और यह 16वीं संस्करण है, और इसका थीम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी, इसका ये थीम है। और ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यह प्रदर्शनी 18 जनवरी तक चलेगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड हमारा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने
कहाँ पर क्रीड़ांगन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर क्रीड़ांगन का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अनुराग ठाकुर ने क्रीड़ांगन का उद्घाटन किया है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। खेलो इंडिया के तहत साल भर में 3,000 खिलाड़ी को तैयार करना है इस योजना में, और प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर कम से कम 6 लाख से अधिक का खर्च कर रही है केंद्र सरकार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड, हाल ही में NCLT ने गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है आपका NCLAT ने गूगल पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो फ्रेंड ये आखिर जुर्माना क्यों लगाया है? तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो पहले से स्मार्टफोन में इंस्टॉल आपको मिलता है गूगल ब्राउज़र और यूट्यूब और वगैरह, ये सारा चीज़ जो इंस्टॉल पहले से ही मिलता है। तो इसी के खिलाफ में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले से आप इंस्टॉल करके मोबाइल में नहीं दे सकते हैं। तो इसी के खिलाफ में ये 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है गूगल के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड के साथ कितने करोड़ राशि की योजना की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड के साथ कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2,600 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार ने। तो चलिए फ्रेंड आपको बता देते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के सदस्यों को वापस लाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजेगा? तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के सदस्यों को वापस लाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजेगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस भेजेगा अंतरिक्ष यात्री को लाने के लिए अंतरिक्ष यान भेजेगा रूस। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। जो यान जो पहले ये अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे, सोयूज MS-22 यान पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंचे थे और उनकी योजना इसी माह पर पृथ्वी लौटने की थी। हालांकि पिछले महीने यान से कूलेंट का रिसाव हो गया था, जिसके कारण ये लोग पृथ्वी पर लौट नहीं पाए हैं। तो सोयूज MS-23 को 20 फरवरी को चालक दल रहित यान सोयूज MS-23 को अंतरिक्ष स्टेशन रवाना किया जाएगा ताकि अंतरिक्ष यात्री इसकी मदद से पृथ्वी पर वापस लौट सके। चलिए इसका यह मुख्य उद्देश्य था। और आपको बता देते हैं रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, और इसके अभी प्रमुख है यूरी वेरिसोवा, इसके प्रमुख है अभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड हमारा, हाल ही में आगामी हॉकी विश्व कप का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में हॉकी विश्व कप का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत करेगा हॉकी विश्व कप का मेज़बानी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं फ्रेंड आप लोगों को। ये हॉकी विश्व कप उड़ीसा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। और विश्व कप में कुल 16 टीम ने भाग लिया है और भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप का मेज़बानी करेगा और ये 15वां संस्करण हो रहा है। भारत सिर्फ एक बार 1975 में खिताब जीता था हॉकी विश्व कप का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे फ्रेंड, हाल ही में हामिन कर बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हाल ही में हामिन कर बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
झारखंड सरकार द्वारा किया गया है हामिन कर बजट व मोबाइल ऐप का उद्घाटन। तो चलिए फ्रेंड, आपको बता देते हैं हामिन कर इसका मतलब क्या होता है। यहाँ का एक क्षेत्रीय लैंग्वेज है हामिन, जो जो नागपुरी लैंग्वेज है, यही है हामिन कर। और इसके द्वारा झारखंड सरकार ने आम नागरिक से राय मांगी है बजट के बारे में। सब अपना अपनी राय दे सकते हैं मोबाइल ऐप और इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो झारखंड के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। झारखंड की राजधानी है रांची और सीएम है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये है आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड। ठीक है, तो हाल ही में जियो ने अपना 5G सेवा की शुरुआत किस राज्य में की है। तो हाल ही में जियो ने अपना 5G सेवा की शुरुआत किस राज्य में की है। तो झारखंड के रांची व जमशेदपुर में किया है जियो ने अपने 5G सेवा का शुरुआत। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।